ठीक है बेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 कर चुके थे। ठीक है, 8.2 करना है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और ये कोई एक्यूट एंगल है सी थीटा डिग्री, तो थीटा ए बी बी सी या ए बी और ए सी में क्या रिलेशन है, ये इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब इससे पहले हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो था उसका नाम हमने दिया था बेटा क्या? tan थीटा। tan, इस रेशियो को परपेंडिकुलर अपान बेस को हम लोगों ने क्या बताया था? tan, और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज को बताया था sin। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर एंगल के लिए, जैसे कोई एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये थीटा हमारा 30 डिग्री है, एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, जो साइन थीटा है, वो कितना होगा? ये हमारा फिक्स होता है बेटा। साइन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। ठीक है, यदि यही 30 डिग्री 60 डिग्री है तो उसकी वैल्यू अलग फिक्स होती है। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू के साथ साथ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है हमारे कॉस ए, tan ए, कोसेक ए, सेक ए और काट ए के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये टेबल जनरली हमको याद करना है। ठीक है, याद कर क्या करना है, हम क्या करेंगे, केवल साइन की वैल्यू याद कर लेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री, और फिर हम इस टेबल को अपने आप भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताएं आपको, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं बेटा एंगल सी, एंगल सी कंपेयर टू दिस ये छोटा है, तो हमें देखना है इसकी जो परपेंडिकुलर वाला हाइट है ये थोड़ा कम है कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो यदि एंगल छोटा है बेटा तो उसकी साइन की वैल्यू छोटी होगी। क्यों? कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है ना बेटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि हमारा एंगल छोटा है तो हमारा परपेंडिकुलर कम होगा, यदि न्यूमरेटर हमारा कम है तो होल वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सी की वैल्यू ग्रेटर है, एंगल सी बड़ा है, तो देख रहे हैं कि ए बी यानी हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड भी बड़ी है। यदि परपेंडिकुलर बड़ा होगा, यदि न्यूमरेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ ए बी और बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा और ज्यादा होगा। तो मतलब ये कि ये साइन थीटा 0 होगा कब? जब एंगल 0 हो। ये बेटा ए बी पे ओवरलैप कर जाए, ए बी पे कोइंसाइड कर जाए, तब एंगल जो है हमारा 0 डिग्री कहलाएगा और साइन की वैल्यू भी 0 डिग्री हो जाएगी। क्यों? साइन डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारा बहुत कम है, 0 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, साइन ए की वैल्यू
साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। मतलब 0 डिग्री से जो जो हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ते जाते हैं हमारी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है, हमको केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, बस केवल हमको ये साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी हम अपने आप बिना कुछ याद किए बिना कुछ रटे हम इस पूरी टेबल को भर सकते हैं। ठीक है, भरने का तरीका क्या है बेटा? देखो, जो साइन 90 की वैल्यू थी वही हमारी साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ठीक बेटा, साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या थी 1, तो साइन 0 की भी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 थी, तो हमारा cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब कि हमको इधर ये चीज यहाँ फिट कर देना है, इसको यहाँ नोट कर देना है, ये मिडिल में आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो साइन के रिस्पेक्ट में हम cos की वैल्यू फिल कर लेंगे। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू वही होगी जो यहाँ साइन 60 की थी, क्या थी √3/2। ठीक है, 1/√2। साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी बन सकता है कि वह एक्यूट एंगल जिसमें साइन और cos दोनों की वैल्यू सेम होती है, वो बेटा है कौन सा 45 डिग्री। ठीक है, फिर साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। ठीक है, ये 0 है 0 डिग्री का, तो साइन cos 90 का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। समझाया? हमने केवल ये याद कर रखा था कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। केवल हम इसके सहायता से इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, cos की वैल्यू फाइंड कर लिया है, इसको उल्टे क्रम में लिखा है 1 यहाँ लिख लिया, √3/2 यहाँ लिख लिया, 1/√2 मिडिल में आ गया, 1/2 यहाँ चला गया और 0 यहाँ चला गया। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था बेटा कि जो tan थीटा है, क्या बेटा tan थीटा क्या होता था sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, sin थीटा क्या होता है tan थीटा क्या होता है बेटा sin थीटा अपान cos थीटा। तो tan 0 की वैल्यू हम आपको थोड़ा सा बेसिक दिखा देते हैं इसको। tan 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या sin 0 डिग्री क्यों अपान cos 0 डिग्री। ठीक है, अब sin 0 डिग्री की वैल्यू आई है हमारा 0, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई है और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आई है, तो हम लिख सकते हैं इसको 0/1। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखोगे कि यदि न्यूमरेटर में कहीं 0 आता है, क्या यदि न्यूमरेटर में कहीं 0 आता है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, फ्रैक्शन की वैल्यू टोटल वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है बेटा 0। ठीक है, यदि हम अब हम ये कैलकुलेशन यहां नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे कर लेंगे। कैसे करेंगे बेटा, tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी दिस अपान दिस, sin 30 अपान cos 30, यानी 1/2 अपान √3/2। 1/2 थोड़ा सा सॉल्व करने समझा देना बेटा। ठीक है, 1/2 को जब डिवाइड करोगे बेटा किससे, √3/2 से, तो क्या हो जाएगा, ये अपान की जगह पे डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा 1/2 और इनटू हो जाएगा 2/√3। 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1/√3 आया, यानी हमारी tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है, 1/√2 को जब 1/√2 से बेटा आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि वैल्यू सेम है तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो पलट करके 2/1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा √3। क्या आ जाएगा √3। अच्छा, अब ध्यान देना थोड़ा सा क्या कि यदि हम
tan 90 की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू, tan 90 की, तो क्या हो जाएगा 1/0, क्या आएगा 1/0, tan 90 इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90 यानी 1/0। अब एक चीज और याद रखना कि जीरो में हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं ला सकते हैं। यदि हम डिनोमिनेटर में हमारा जीरो है तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमेशा इनफिनाइट होती है। अच्छा, जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 4/2 है, तो हम 2 की टेबल पढ़ते हैं और 4 लाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही 1/0 है तो जीरो की को हम किसी से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो ऐसा है कि जीरो में हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 1 नहीं आता, लेकिन एक एजम्पशन है कि जीरो को यदि हम इनफिनाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, ये डिनोमिनेटर में जीरो है तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमारा नॉट डिफाइंड यानी इनफिनाइट आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, इनफिनाइट। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया, साइन की वैल्यू हमको केवल पता थी बेटा, साइन की वैल्यू हमने याद कर रखा था। क्या याद कर रखा था, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2 और साइन 90 इक्वल टू 1। इसकी सहायता से हमने क्या किया, cos 0 डिग्री की वैल्यू लिखने के लिए वही वैल्यू लिख लिया जो साइन 90 था, मतलब हम इसको उल्टे क्रम में लिखा है, जो यहाँ था वो यहाँ लिख लिया, जो ये था हमने यहाँ लिख लिया, ये सेंटर में आ गया, 1/2 यहाँ चला गया और 0 यहाँ चला गया। tan की वैल्यू भरने के लिए हमने क्या किया कि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में देख लिया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हमने 0/1 किया। फिर हमने पाया कि न्यूमरेटर में यदि 0 है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो फ्रैक्शन की वैल्यू 0 आती है। tan थीटा इक्वल टू यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री अपॉन cos 30, ये सॉल्व होकर के 1/3 आएगा। दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आएगा और दिस अपॉन दिस करेंगे तो √3 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 का जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इनफिनाइट। ठीक है, इससे पहले क्रम में हमने ये भी सीखा था बेटा कि जो कोसेक थीटा है, क्या कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, क्या बेटा 1/sin थीटा, यानी जो कोसेक थीटा है वो इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा साइन थीटा का। तो यदि हमको कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, कोसेक 0 डिग्री, तो हम साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/0। अभी इससे पहले हमने सीखा था कि ये डिनोमिनेटर में 0 है, कहां बेटा, डिनोमिनेटर में, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ये वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगी। दूसरा, आप दूसरे तरीके से बेटा समझ सकते हो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी इनफिनाइट। 0 का मतलब कुछ नहीं, इनफिनाइट का मतलब बहुत कुछ। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू इनफिनाइट, क्या बेटा, इनफिनाइट। ठीक है, फिर साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा और 2/1 को हम 2 लिखते हैं। ठीक है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √2/1 यानी √2। ठीक है, और ये क्या बेटा, साइन 60 वैल्यू √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अभी बेटा 1 है, क्या है 1 का चाहे जैसे कर लो, चाहे जैसे रेसिप्रोकल बना लो बेटा, 1 का 1 ही आता है। ठीक है, ठीक, तो कोसेक 90 की वैल्यू हमारी 1 ही आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हम cos किसका उल्टा होता है, sec किसका उल्टा होता है, cos का, sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो cos 1 का रेसिप्रोकल बेटा 1 ही आएगा, 1/1, को चाहे जैसे पलटो, ये 1 ही आता है। ठीक है, ये बेटा क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा ये 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2। ठीक है, ये हो जाएगा 2/1 यानी 2।
अब फिर यही वही कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा बेटा, जीरो। जीरो का मतलब नथिंग, और जीरो का रेसिप्रोकल या जीरो का उल्टा बहुत कुछ, यानी इन्फिनाइट। ठीक है, या जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, और जिसको पलटेंगे 1/0 आएगा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में जीरो है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, वो इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, फिर वही उसी क्रम में tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ रही है तो cot जो tan का रेसिप्रोकल होता है ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनाइट। cot 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी जो tan 30 का है उसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा बेटा √3। ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है। ठीक है, √3 को हम √3/1 एज्यूम कर सकते हैं बेटा। क्या, √3 को √3/1 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल बेटा 0। इन्फिनाइट का मतलब बहुत कुछ और उसका उल्टा 0, कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस टेबल को हम तैयार कर सकते हैं, और इस टेबल को आप एग्जाम में भी तैयार कर सकते हैं, ये चीटिंग नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करने से पहले साइन की वैल्यूज हमको पता है, रफली हम फटाफट इसको नोट कर लेंगे। साइन 0 डिग्री इक्वल टू दिस, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। फिर इसको उल्टे क्रम में दिखाएंगे, जो ये 90 की वैल्यू थी वो 0 डिग्री की हो जाएगी, जो 60 डिग्री की वैल्यू थी वो 30 की हो जाएगी, 45 हमारा मिडिल में आ जाएगा, 30 डिग्री की वैल्यू cos 60 में चला जाएगा, और साइन 0 डिग्री वैल्यू हमारा 90 में चला जाएगा। फिर साइन A/cos A कर लेंगे, tan A की वैल्यू होती है this कर लेंगे, 0/1 करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। 1/√2 को 1/√2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, 1/0। यानी यदि डिनोमिनेटर में 0 है तो वो नॉट डिफाइंड आ जाता है। फिर कोसेक क्या है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल है। कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन को हम 0 को हम 0/1 एज्यूम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ये 2/1 यानी 2, ये √2/1 यानी √2, ये 2/√3, और ये 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, इसी तरीके से हम बेटा ये पूरी टेबल तैयार कर लेंगे। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, और cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। इस तरीके से बेटा ये हमारा बेसिक हुआ चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 के लिए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, इतना नोट कर लो बेटा।